ओम शांति। आज 5 मई 2024 की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 15/11/1999। 15 नवंबर 1999 की ये महावाक्य है। तो महावाक्य का सार है, बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है। सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों से एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वह क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वह क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सद्गुरु के रूप में भी, तीनों ही रूप में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना। क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत बेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहें तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि यह करें या ना करें, यह राइट है या रॉन्ग है। सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हो, बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदा किए हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदा किए हैं कि जब बाप के बने हो तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज़्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है, यह वायदा किया है। तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे, यह भी वायदा पक्का किया है। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है? तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर लिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है, प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुवन वालों ने किया है, पक्का है ना? जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है, मेरा समझ कर यूज करना है। जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किससे करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या यह अमानत में ख़यानत नहीं है? माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा। तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहाँ से आया? मन भी आपका नहीं, तो तेरा मेरा कहाँ से आया? तेरा है या मेरा है? बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं? कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वादा याद करो कि ना बॉडी कॉन्शियस की मैं है ना मेरा। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की ज़रूरत है क्या? कोई भी कमज़ोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है, मैं और मेरा। तो ना आपका तन है ना बॉडी कॉन्शियस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। फालतू संकल्प करो कि यह बाप की आज्ञा है क्या? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। बाप की यह आज्ञा है या नहीं है, यह वह सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है।
स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी हूँ? एक शब्द तो अमृत पेले कर सकते हो कि मैं कौन, आज्ञाकारी हूँ या कभी आज्ञाकारी हो, कभी आज्ञा से किनारा करने वाला। बाप दादा सदा कहते हैं कि मैं किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंधी याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा, वह राम राम कहते हैं। आप बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन दिल से निकले बाबा। हर कर्म करने के पहले चेक करो, मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मिल किस प्रकार से रखो, वैसे ही रखा है या जैसे आता वैसे चलाते हैं। हर एक कुमार को धन का भी पोता मिल रखना चाहिए। धन को कहाँ और कैसे यूज करना है, मन को भी कहाँ और कैसे यूज करना है, तन को भी कहाँ लगाना है, यह सब पोता मेल होना चाहिए। आप दादियाँ जब धारणा की क्लास कराती हैं तो समझाती हैं ना कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोता मेल रखो। कुमारों को पता है पोता मेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, यह मालूम है। थोड़े हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को यह ज़रूर बताना है कि क्या क्या करना है। निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार बन माना लाइट, डबल लाइट। कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख फिर कार्य में आओ। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है, एक श्वास भी कॉमन नहीं है, हो व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं कि श्वासों श्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना यह तो है ही, लेकिन मुख्य यह 3 खजाने संकल्प, समय, श्वास, आज्ञा प्रमाण सफल होने हैं। व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता, और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस समय संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय कि जीवन से छोटे से जन्म के संकल्प, छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य हैं। इसमें अलबेले नहीं बनना, जैसे आया कैसे दिन बीत गया, दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गंवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया बचाओ। बाबा कह रहे कि ऐसे नहीं समझो कि 5 मिनट गया बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है, कुछ न कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ ना कहाँ खेल दिखाती रहती है। लेकिन प्रकृति प्रति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती है, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। कई बच्चों ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट लिख कर दी, यह हुआ, तो यह प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे। समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं, ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया। बाबा पूछ रहे हैं, जैसे वह अगर गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश ने यह किया, फ़ौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं, तो बाप दादा पूछते हैं कि आप ब्राह्मणों ने भी अपना यह कार्य किया? आपको भी अलर्ट होना चाहिए, स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है। इसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य, जो कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होकर आपने देना है ना।
या सिर्फ उनको वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। तो यह कुछ भी नहीं है, यह तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है। उसकी रिहर्सल आपको ही बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियाँ, जो खजाने आपके पास है, उसको समय पर यूज करना आता है। कुमार क्या करेंगे? शक्तियाँ जमा है, शांति जमा है, यूज करना आता है। हाँ, तो बहुत अच्छा उठाते हैं। अभी प्रैक्टिकल में दिखाना, साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है। आखिरी रियल जब पार्ट बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखें भी और पार्ट भी बजाए। कौन सा पार्ट? दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए कह देते रहो। तो मास्टर दाता है ना। स्टॉक जमा करो, जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियाँ हैं वह शक्तियाँ जिसमें जिसको जो चाहिए वह दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प पर समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाओ। अमृत बेले ही यह सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई, उठने की, सोने की, खाने की, सही कर्मयोगी बनने की, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, ना मनमत ना परमत, एडिशन नहीं हो। कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा, क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली और बोझ उड़ने नहीं देगी। श्रीमत डबल लाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है। अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातिरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए। तो अभी आगे क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड देंगे या वहाँ गए तो वहाँ के, यहाँ आए तो यहाँ के? ऐसे तो नहीं है ना। यहाँ तो बहुत मज़े में हो, माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो? सेफ हो, अच्छा है। बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओगे। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं है जो कोई कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है? या वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया? ऐसे तो नहीं लिखेंगे। यही खुशखबरी लिखो, ओके वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूँ, बस एक अक्षर लिखो, ज़्यादा लंबा पत्र नहीं, ओके। अच्छा, मधुबन की भी विशेषता बाप दादा के पास पहुँच गई। मधुबन वालों ने अपने चार्ट भेजे हैं, बाप दादा के पास पहुँचे। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नज़र से देखते हैं। विशेष कार्य मिला और एवर रेडी बना किया है, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। बद अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है दादी से। आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है। बाप दादा तो मुबारक दे ही रही है। सच्चे दिल पर सच्चा साहिब राजी होता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेड्डी सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्र लगाया। बाप दादा का अब बाबा को याद कर भी हम सब देवेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ लेकिन
बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। कोई भी बच्चा विशेष ना हो या नहीं है, हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं। तो सभी अपने को विशेष आत्मा और विशेष कार्य के लिए निमित्त है, ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। अच्छा, आज बाबा वरदान दिए हैं, सदा रूहानी स्थिति में रह, दूसरों को भी रूह देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। सदा रूहानी स्थिति में रह, दूसरों को भी रूह देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। रूहे गुलाब अर्थात इसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो, दूसरों को भी रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो। आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं को कल्याण करने वाली है। स्लोगन है, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।